परम सम्मानित प्रधानाचार्य जी, मेरे आदरणीय शिक्षक साथी, कर्मचारी साथियों एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आज एनएसएस का एक दिवसीय शिविर है। स्पर्श गंगा अभियान जो कि नमामि गंगा के अंतर्गत है, उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए हमारे जो सेवा योजना के बच्चे हैं वो आज एक दिवसीय कैंप करेंगे और इसके लाभों को स्वयं भी अपनाएंगे और समाज को भी देंगे। जैसे बच्चों, आप सब जानते हैं 24 सितंबर 1969 ईस्वी को राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य देश के बच्चों को राष्ट्रीय समस्याओं के हल से जोड़ना है, समाज सेवा से जोड़ना है। तो हमारे बच्चे जो कि इस समय विद्यालय की संख्या 50 है, उसमें 11 और 12 के बच्चे राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य हैं। तो आज आपका एक दिवसीय कैंप होगा। बच्चों, नमामि गंगे जो कार्यक्रम है भारत सरकार का, गंगा मैया को स्वच्छ बनाना है। आप एक प्रश्न हमारा आध्यात्म में आता है कि क्या भगवान राम और कृष्ण साधारण मनुष्य थे? क्या गाय माता साधारण पशु है क्या? क्या गंगा साधारण नदी है क्या? तो थोड़ा सा पहले आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर जाऊंगा और उसके बाद वैज्ञानिक विज्ञान क्या कहता है उस ओर भी आऊंगा। तो बच्चों, आपको पता है कि गंगा का उद्गम यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो गंगा का उद्गम इस पृथ्वी पर कैसे हुआ? ब्रह्मा जी की संतानों में मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से वंश आगे चला, मानदाता हुए, उसके बाद उनके पुत्र आगे चल के भरत हुए, भरत से आगे फिर वंश चला राजा दलीप, उनसे भी आगे वंश चला, फिर भगीरथ पैदा हुए, फिर आगे वंश चलते 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 अज और अज के दशरथ हुए, दशरथ के फिर भगवान राम हुए। तो ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में भगवान राम का जन्म हुआ। इसी ये जो सूर्यवंश है वही महाराज हरिश्चंद्र भी हुए। हाँ, इसी सूर्यवंश में बच्चों एक राजा हुए सगर। सगर बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने दिग्विजय, उस समय अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से ये होता था कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह हमारा साम्राज्य हो, जितने भी राजा हों हमारे अधीन रहें, हमारे अधीनस्थ स्वीकार करें। तो सगर ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और उसमें परंपरा थी, एक घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा जहां जहां जाएगा वहां वहां उस राजा, जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उस राजा का सारा साम्राज्य, उसका जनता स्वीकार। जहां घोड़ा पकड़ा गया उससे फिर राजा का युद्ध होता था। तो कुछ शरारती तत्वों ने क्या किया, इस अभियान को कलंकित करने के लिए, क्योंकि समाज में एक से एक प्रकार के ऐसे दूषित तत्व होते हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा खोजा गया तो घोड़ा कहीं नहीं मिला। घोड़ा गया कहाँ? सारे सेना सब लगाई गई घोड़ा खोजने में। अंत में जाते जाते घोड़ा कहाँ पाया गया? कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया। ऐसा देख करके जब राजा को पता हुआ
सागर जी को कि घोड़ा कपिल मुनि ने बांध दिया है मेरा। वहाँ गए, वो अपने तपस्या में लीन थे। वहाँ मुनि जी को बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया गया। जब उनकी योग निंद्रा खुली तो उन्होंने कहा, भाई तुम बोल क्या रहे हो। तो होता है राजा को थोड़ा अभिमान भी होता है। राजा ने मुनि जी को बहुत सी गालियां दी और मुनि को इतना क्रोध आया कि मेरे ऊपर जो झूठा लांछन लगाया गया है, उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों का वहीं पर नाश हो गया। शरीर क्या बन गया, हड्डी और राख में विलीन हो गया। बड़ा शोक संताप हुआ। आगे जाकर के वो हड्डियां ऐसी पड़ी रही। तो उसी वंश में एक राजा भगीरथ पैदा हुए बच्चे। उन्होंने सोचा कि अपने पितरों का उद्धार करने के लिए मुझे गंगा को इस धरती पर लाना है। तो हिमालय पर गए। वहाँ भगवान शंकर की बहुत कठिन तपस्या की उन्होंने। लगातार बर्फबारी होती रही, उनका पूरा शरीर ढक गया। फिर भी वो प्रार्थना करते रहे भगवान शंकर से कि आप गंगा को उद्गम पृथ्वी पर करा। भगवान ने कहा, गंगा तो ब्रह्मा जी के कमंडल में। ब्रह्मा जी ने गंगा छोड़ी। भगवान शंकर की जटाओं से होते हुए गंगा हिमालय से निकल पड़ी। आगे आगे भगीरथ चले और पीछे पीछे गंगा चली और राजा सगर के जो 60,000 पुत्रों थे उनका उद्धार हुआ। आज भी बच्चों, हमारे हिंदू धर्म की जो मान्यता है, ये मनुष्य शरीर जब अंतिम स्थिति में पहुंचता है, ये आत्मा जब परमात्मा से विलीन होती है, तो इस शरीर के अंश को हम गंगा मैया में विसर्जित करते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारा धर्म कहता है। तो बच्चों, ये गंगा बड़ी पुण्य है। इसको हमारे देवी का स्थान है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। यदि थोड़ा सा इस ओर से विज्ञान की ओर चलें और दोनों में एक तारतम्यता स्थापित करें, तो गंगा का उद्गम हिमालय से, अभी मैंने आपको कथा सुनाई, राजा भगीरथ हिमालय में खड़े रहे। आप जानते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकली है, भागीरथी निकलती है ना, और गंगा की मुख्य जो धारा है वो भागीरथी ही है। तो वहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है बच्चों। गंगोत्री ग्लेशियर, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर आपको पानी 3 रूपों में मिलता है। पानी का जो गैस रूप है वो क्या है, पानी का गैस रूप क्या है। आज इस वातावरण में भी जो ब्रह्मांड है, जो हमारे वायुमंडल है बच्चों, जितने हमारे महासागर हैं, चाहे हिंद महासागर है, चाहे अटलांटिक महासागर है, चाहे प्रशांत महासागर है, चाहे सागर हैं, जितना जल उनमें है उससे ज़्यादा जल हमारे इस वातावरण में है। तो पानी का एक रूप कहाँ है, भाप के रूप में, वाष्प के रूप में, दिखता नहीं है। जब यही वाष्प कंडेंसेशन हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, तो क्या बनता है बच्चों, पानी। पानी बनता है। पानी बनता है ना। और पानी को जब आप फ्रिज के अंदर रखते हैं तो धीरे धीरे किस में बदल जाता है, आइस। बर्फ में बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है। तो जब तापक्रम बच्चों शून्य से कम हो जाता है, तापक्रम शून्य से नीचे की ओर जाने लगता है, माइनस की ओर, तो यही जल सॉलिड रूप में बन करके बर्फ के रूप में आता है। तो जो हमारे जो ग्लेशियर हैं वो सब क्या है, पानी का जमा हुआ बर्फ है। वो वहाँ तापक्रम शून्य से भी नीचे रहता है। और जब ग्लेशियर से गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघलते हैं तो हमारी नदियाँ निकलती हैं। तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई आगे बढ़ करके हमारे देवप्रयाग पहुँचती है। उधर बद्रीनाथ से हमारे अलकनंदा आती है। अलकनंदा में वाली कई नदियाँ मिलती हैं ऊपर, और जाकर के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहाँ से इसको गंगा नाम पड़ता है। आगे जाकर के बच्चों हमारे उत्तराखंड से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिहार से जाती है, झारखंड से ऊपर जाकर पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद कहाँ गिर जाती है, गंगा सागर में, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, वहाँ इसका विसर्जन हो जाता है। बात क्या है
बात यह है बच्चों कि आज गंगा प्रदूषित हो गई है। इतना प्रदूषण गंगा के अंदर हो गया है, आपको अपने घरों में भी आपने देखा होगा, आपकी पूजा के स्थान पर हम किसी बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में गंगा जल सुरक्षित करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बहुत घरों में होता होगा। और गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाफेज पाया जाता है, एक जीवाणु होता है। और बैक्टीरियाफेज एक ऐसा जीवाणु है कि जब भी गंगा के पानी में कोई और जीवाणु पहुंचता है तो उसको निगल देता है, उसको मार देता है और गंगा जल की शुद्धता बनाए रखता है। तो यही तो है डिवाइन थ्योरी। देखो, आध्यात्मिक पवित्र के आधार विज्ञान भी क्या कह रहा है? पवित्र किसके कारण? बैक्टीरियाफेज के कारण पवित्र है नदी। अब हो क्या रहा है बच्चों, अब मैं यहाँ से केवल उत्तराखंड की बात करता हूँ। हरिद्वार की स्थिति आप देखिए, हरिद्वार तक गंगा में, हरिद्वार तक हमारे ऊपर से लेकर के बद्रीनाथ साइड से लेकर के आप हरिद्वार तक पहुँचिए, लगभग 12 नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाओं के अपने सीवेज सिस्टम है। सीवेज सिस्टम होता है, जैसे गांव में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहाते धोते हैं, आपको पता नहीं चलता नहाने का पानी कहाँ चला गया, होता है ना, वही सूख जाता है। परंतु मार्केटों में जहाँ सब कुछ पक्का बना हुआ है, वहाँ प्रत्येक घर से जब पानी डिस्चार्ज होता है, नहाने का पानी, इवन जन के लैट्रिन का पानी, बड़े बड़े शहरों में तो सीवेज बने हुए हैं हर घर से। अब यहाँ तो क्या है, लैट्रिन में वही पिट बना हुआ है ना, जहाँ सीवेज हैं वहाँ पिट नहीं बनते हैं, सीधे वो पाइपों के माध्यम से मेन लाइन से जुड़ते हैं और उसका डिस्चार्ज कहाँ किया रहता है, जाता कहाँ है वो, नालियों के माध्यम से अंत में गंगा में जा रहा है। आज स्थिति ये है कि केवल उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार तक जो 12 नगर पालिकाएं हैं, एक दिन में 5 करोड़ 90 लाख लीटर इस सीवेज का पानी, ये मल जल जो है गंगा में डिस्चार्ज हो रहा है। उससे क्या हो रहा है बच्चों, देखो, उससे इतनी खतरनाक बीमारियां मनुष्य के अंदर आ रही हैं। कोलरा, हैजा पानी से फैलता है, ठीक है, आपका सैल्मोनेला टाइफी, जो आंत्र ज्वर है, टाइफाइड, वो किससे फैलता है? वो भी पानी से फैलता है। समझ में आ रहा है? तो इसके जो जीवाणु और वायरस हैं वो किसके थ्रू आगे जाते हैं? पानी के थ्रू जाते हैं। आज आप श्रीनगर में पानी कहाँ का पिया जा रहा है? सारा अलकनंदा का पानी पिया जा रहा है। शहरों के अंदर देवप्रयाग में कहाँ का पानी, पंप लगे हुए हैं जगह जगह, हरिद्वार में सब पानी कहाँ से पिया जा रहा है? गिट्टी गोला है वो। हाँ, वो सारा तुम्हारे यहाँ भी कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे यहाँ भी नीचे का पानी आ रहा है। समझ में आया? तो सारा सीवेज, जब तमाम गंदी नालियों का आप श्रीनगर में जाओ, ज़्यादा दूर नहीं, कभी श्रीनगर जाओ तो शुरू में जो सब्जी वाले हैं, शुरू में जो सब्जी वाले लगते हैं, वहाँ देखना उन 2 सब्जी वालों के बीच से एक नाला बह रहा है और उसमें इतना मोटा पानी निकल रहा है। सारे शहर का गंदा पानी अल्टीमेटली डिस्चार्ज कहाँ? अलकनंदा में होता है। हरिद्वार जाते जाते इतना गंदा ये पानी हो जाता है। एक जीवाणु का नाम है बच्चों, कोलीफॉर्म, एक जीवाणु का नाम है। वो मनुष्य के हाथ में भी पाया जाता है, पशुओं के हाथ में भी पाया जाता है, ऐसा कोई नुकसान नहीं करता, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। परंतु जब ये जीवाणु किसी दूषित पानी से आकर के हमारे शरीर में पहुंचता है तो तमाम प्रकार के बीमारियां, पाचन संबंधी रोग पैदा करता है। आज आप देखते होंगे हर आदमी ने पेट ही पकड़ा हुआ है कि जरा पचता नहीं है। पहले समोसा लोग ऐसे खाते थे, आज जरा लगभग 50 साल की उम्र वाले आदमी को समोसा दो, हाथ जोड़ देगा दोनों, मैंने कहा प्रणाम, ये समोसा मुझे नहीं खाना, पच ही नहीं रहा है। कारण पानी इतना दूषित हो गया है कि तमाम वो कोलीफॉर्म जो बता रहा हूँ वो सब शरीर के अंदर पहुँच रहा है दूषित रूप। हरिद्वार में जब वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया तो जो एक स्टैंडर्ड बना रखा है, कोलीफॉर्म की मात्रा यदि 50 से कम है तो वो पानी पीने लायक है, कोलीफॉर्म की मात्रा यदि 500 से कम है पानी में तो उससे आप नहा सकते हैं, कोलीफॉर्म की मात्रा यदि 5000 कम से है तो उसको आपसे सिंचाई कर सकते हैं खेत की। और हरिद्वार के अंदर जब गंगा का पानी का टेस्टिंग किया गया तो 5500 कोलीफॉर्म की मात्रा निकला। सोचो आप, उस जल को आप पी भी कैसे सकते हैं? कितना दूषित हमारी गंगा हो गई बच्चों। और आगे जाकर के तो भगवान ही बचाए, बनारस तक गंगा इतनी दूषित हो गई है कि 30,000 गुना 3,000 गुना तक दूषित गंगा हो गई। अब इसकी स्वच्छता कैसे करें?
ये हमारी जो देव नदी है, जिससे हम सीधे कहते हैं कि पृथ्वी से हमको सीधे बैकुंठ पहुंचाएगी, इस नदी की शुद्धता करेंगे कैसे? देखो, तमाम प्रकार की जब अशुद्धियां नदी में मिलती हैं, तो आपने देखा होगा बच्चों, यदि नदी के पानी में या पानी के अंदर हम डुबकी लगाएं तो विदिन सेकेंड आदमी मर जाता है। सुना आपने? जानते हैं ना, विदिन सेकेंड आदमी मर जाता है। क्यों मर जाता है? जबकि उसके अंदर मछलियां जो हैं वो हमेशा जीवित हैं। मगरमच्छ हैं, पानी के अंदर बैठे हुए हैं अपने आराम से, वो जीवित हैं। उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है उससे वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? अब जो पानी है वो, उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? उसमें ऑक्सीजन दो रूपों में घुलती है। एक तो सीधे वायुमंडल के संपर्क में पानी है, नदी का पानी हिलता रहता है ना, तो इसकी ऑक्सीजन से लगातार मिक्स होता जाता है। और नदी के अंदर भी तमाम प्लांट हैं। आप समुद्र के अंदर कभी आप ज्योग्राफी चैनल या इस टाइप के चैनल आप देखो, उस वहाँ दिखेंगे कि जितना प्लांट हमारी इस धरती में है, इससे ज़्यादा कहाँ है? समुद्र में। वो भी ऑक्सीजन पैदा करते हैं और जल स्रोतों के अंदर भी तमाम ऑक्सीजन की मात्रा बराबर बनी रहती है। तो मछलियाँ अपने गिल से सांस लेती हैं और जो वहाँ क्रोकोडाइल मगरमच्छ रह रहे हैं वो स्किन के थ्रू वहाँ का क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब तमाम अशुद्धियाँ वहाँ पानी में मिल जाती हैं तो ऑक्सीजन का प्योर मिक्सिंग किसके साथ नहीं हो पाता है? पानी के साथ नहीं हो पाता है, और जलीय जंतु हमारे नष्ट हो जाते हैं। आपने कभी आदमी समाचार में आपसे क्लास में अक्सर बोलता रहता हूँ, न्यूज़ जरूर देखो। कई समुद्रों के किनारे लाखों मछलियाँ कभी मरी हुई मिलती हैं, और सब देखते हैं ऐसा अकस्मात क्या हो गया है। वो बच्चों ऑक्सीजन की कमी से मरते हैं। जब ठीक अमाउंट में ऑक्सीजन आदमी को नहीं मिलती, जीवधारियों को नहीं मिलती, तो उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो गंगा को शुद्ध करने का क्या है? एक तो हमको जितना ये पानी डिस्चार्ज हो रहा है गंगा में, गंदा पानी डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए। नमामि गंगे की शुरुआत भारत सरकार ने जो 10 जुलाई 2014 का बजट था, अरुण जेटली जी ने पेश किया था। वित्त मंत्री है ना हमारे, बजट पेश करते हैं, आम बजट। तो 10 जुलाई 2014 को जब आम बजट पेश हुआ था, तो उसमें 2037 करोड़ रुपए गंगा के शुद्धिकरण के लिए था, और अगले 5 साल के लिए 20,000 करोड़ की स्वीकृति हुई। और स्पेशल गंगा शुद्धिकरण मंत्रालय बना रखा है, जिसके मंत्री कौन है? वहाँ भारतीय हैं। एक अलग से मिनिस्टर बना रखे कि गंगा को शुद्ध करें। अब गंगा को शुद्ध कौन करेगा? गंगा को शुद्ध हम करेंगे। जब हम उसमें गंदगी नहीं डालेंगे तो गंगा अपने आप शुद्ध हो जाएगी। और गंगा में हम गंदगी नहीं डालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो नियम क्या है, गंगा में पर डे, एक दिन में हमारी ये जो गंगा है ना, 20 लाख लोग स्नान करते हैं पर डे का, ही मोटा मोटा अनुमान है। और जब कुंभ होता है, जब बद्रीनाथ की यात्रा होती है, तब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गंगा में नहाने का ही नियम था कि गंगा में जब आप डुबकी लगाओ तो मैल नहीं निकालोगे, ऐसे ऐसे नहाते आदमी करता है ना, एक तो मैल नहीं लगाओगे। दूसरा, जब गंगा में नहाने का रूल था तो साबुन नहीं लगाओगे, क्योंकि तमाम डिटर्जेंट से भी गंगा मैली हो रही है। तो एक तो ये करना, आपको कभी गंगा स्नान का मौका मिले, एक तो उसमें मैल नहीं बहाना। दूसरा, साबुन से गंगा में नहीं नहाना। तीसरा, गंगा में जो सीवेज बहकर जा रहा है, ऐसी जागृति होनी चाहिए कि जगह जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि जगह जगह, चाहे श्रीनगर में लग रहा है, चाहे रुद्रप्रयाग में लग रहा है, देवप्रयाग भी बहुत बड़ा बन रहा है, ऋषिकेश में बन रहा है, हरिद्वार में बन रहे हैं, कि जितना भी डिस्चार्ज वाटर होगा ये ट्रीटमेंट करके पहले इसके जितने विषैले तत्व हैं इन सब ले जाएंगे, और उसके बाद गंगा में पानी जाएगा। तो एक तो सरकार की वो कार्यक्रम है। आपको क्या करना है? आपको ये करना है, ये तो जन जागृति करनी है। और आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि नदी नालों में, हमारी नदियों में जो गंदा जल जा रहा है, इसको किसी तरह रोकना है, गंदगी हमको नहीं करनी है। नदी किनारे पेड़ लगें। होता क्या है, बहुत अधिक वनस्पति हमारी, कैसी वनस्पति? तमाम औषधि वाली वनस्पति हमारी गंगा किनारे सतत उगती रहती है, परंतु मनुष्यों ने हर जगह कटान शुरू कर दिया है, जगह जगह पेड़ों को खत्म कर दिया है। कभी अपने पुराने लोगों से पूछना, दादा के पास भी कहानियाँ होंगी, कभी यहाँ कहीं भी यहाँ भी जंगल रहा हो, अब सब काटे जा रहे हैं। उस कारण ऑक्सीजन का लेवल भी घट रहा है, और जगह जगह क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। तो आज के कार्यक्रम में
बच्चों यही है कि जो स्पर्श गंगा कार्यक्रम है, हम अपनी गंगा को कैसे शुद्ध बनाएं, अपनी नदियों को हम कैसे शुद्ध करेंगे, और दिन भर आपका कार्यक्रम रहेगा। कार्यक्रम का बाकी दिन भर का कार्यक्रम श्री राणा जी के इसमें होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।